आपने जो करना करवाओ। क्या पुलिस आएगी मौके पर और पुलिस रोकेगी नहीं, लड़ाई रोकेगी। अगर आप लड़ोगे तो आप और क्या करेंगे? मेरे प्रभु, आपके घर में डकैती हो, आपके घर में डकैती बोले आप नहीं हो, हाथ पकड़ के चलन करते ये तस्वीरें आप पानीपत के रेलवे रोड से देख रहे हैं, जहां पर कल जो है हंगामा हुआ था। आपको बता दें कि दुकान में कब्जे को लेकर काफ़ी हंगामा बरता था और विधायक प्रमोद विज और तमाम व्यापारी यहां पर इकट्ठे हुए थे और अभी तक भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना होने के चलते आज फिर से ये व्यापारी जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। संयुक्त व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी आप लोग देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने एक अहम फैसला लिए हैं। क्या फैसले हैं वो आपको सीधा लाइव तस्वीरों में सुनवाते हैं। हमारे शहर के व्यापारी हर गुड़ मंडी से लेके मतलब 100 व्यापारी यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रधान पहुँचे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि सारा शहर यहाँ पे आया है और हम सब लोगों ने यही डिसीज़न लिया है कि जो रेलवे रोड के प्रधान अनिल मदान जी हैं, इनके साथ जो अवैध व्यापार हुआ है व्यापारियों के साथ और इन्होंने संयम रखा है, तो जो अवैध व्यापार हुआ है उसके बारे में एसपी साहब को इन्होंने लेटर भी दी है या डीएसपी से मिल रहे हैं। एक पूरा एक संगठन बनाया गया, उसमें एक कार्यकारिणी बनाई गई है, वो मिलेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। जो अवैध व्यवहार किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पूरा शहर भी जो भी आदेश होगा सब व्यापारी बंद भी करना पड़ा, जो भी करेगा उस तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको कहा जो भी कार्रवाई हुई है अब तक वो बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। माननीय एसपी महोदय का भी मीटिंग में धन्यवाद भी किया, लेकिन हमने एक बात ये कही है कि व्यापारी को, पानीपत के व्यापारी को व्यापारी समझना पड़ेगा। एक पुलिस का साथी, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, सबसे मित्रता है मेरी, मेरा क्षेत्र ऐसे रहा है सीएम विंडो का, प्रधान का, लेकिन एक पुलिस का कोई भी साथी इस तरह सलूक करे, पार्टी बन के सलूक करे, हमें वो इंक्वायरी चाहिए। क्यों नहीं रात को नाके लगे, क्यों उस दिन रेलवे रोड पर गश्त नहीं हुई, क्यों उस तरह गाड़ी पर आके झगड़ा कुछ नहीं हो रहा था, बहस हो रही थी, सीधा जाके दुकानदार को पकड़ के उसको बाहर निकालना और उस व्यक्ति के द्वारा, पुलिस के द्वारा ताला लगाया जाना, ये नहीं समझ आ रहा। आप लोग समझते हो ऐसा क्यों हो सकता है? तो फिर मैं कह रहा हूँ समय समय पर ऐसी तरफ हमारा मित्रता का भाव रहा है हमेशा प्रशासन की तरफ, लेकिन यार जब हमारी इज्जत पे बात आएगी, अगर वो केयर नहीं करेंगे तो हमारे पास संघर्ष करने के अलावा कुछ नहीं। हम सब पिछले 4 महीने से बैठक में बात चल रही थी कि 4 महीने से लगातार रेलवे रोड पर गश्त भी हो रही है, नाकाबाजी भी हो रही है। हाँ? लेकिन ये पहले से ही प्री प्लान था, मतलब इसमें बिल्कुल प्री प्लान था सर। 4 महीने से गश्त हो रही थी, 4 महीने से नाका भी लगा हुआ था। उस दिन रेलवे रोड पे आगे जाके दुकानें खुलिए, ढाबे डूबे 12:30-1 बजे तक खुले होते थे, 11 बजे आके बंद कराए गए। चौकीदार को उन लोगों ने, चौकीदार डर के मारे आ नहीं रहा, गाड़ी में बिठाए रखा गन पॉइंट पर, वो गरीब आदमी आ नहीं रहा, उसकी भी स्टेटमेंट आपसे करवा देंगे, डर रहा है। गन पॉइंट पर 5 घंटे उसको स्टेशन और यहाँ पर बिठाए रखा। इसकी सीसीटीवी फुटेज आई है कुछ सामने? सीसीटीवी फुटेज आ गई है, वो दे दी है। वो जो दूसरा पक्ष है बाजार के माध्यम से और माध्यम से भी अप्रोच कर रहा है अलग अलग साथियों को, लेकिन पहले कार्रवाई हो, उन पर भी पूरी हो, और जो पुलिस साथी मिले हुए थे उन पर पूरी हो, फिर समाज बैठ के माफ़ी का विचार करेगा। हम कोई जान से मारने वाले नहीं हैं उनको, ना ही हमारा ऐसा कोई तरीका है फांसी चढ़ा दें, फांसी चढ़ा दें, उनको इतना बुरा कर दें, उनके परिवार हैं, गलती हो जाती है, इंसान से हो जाती है, लेकिन हमें कार्रवाई करके दिखाओ। व्यापारी समाज बहुत सभ्य होता है, क्षमाधारी होता है, इसे हमारी कमजोरी ना समझ लेना। कार्रवाई ना हुई तो हम अपना एक संघर्ष का ऐसा रूप दिखाएंगे पानीपत ने देखा नहीं होगा। तो गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। क्या आश्वासन? वो उस साथी ने, नहीं, रात को भी पुलिस ने रेड मारी है। जो बच्चा था उसको नाम पता थे, कौन धमकाने आता है, उसने लिखवाए हैं, और भी कुछ वो नाम अब बता रहा है। तो रात को भी उन्होंने इस बच्चे को बुलाया था, भाई हमें वो आदमी पहचानने हैं, उनके घर जा रहे हैं। तो रात्रि समय लेट था, ये बच्चा अकेला डरता है, डर पड़ ही जाता है,
तो इसने कहा जी मेरे को सुबह किसी समय ले चलो, मैं रात को नहीं दे दूँ। वो तो तभी तो कह रहा हूँ, कुछ अच्छा करके दिखा दोगे, एक्शन करके दिखा दोगे, हमें लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम शायद इन व्यापारियों को समझाकर किसी और रास्ते पे चल पड़े। सीसीटीवी फुटेज अगर उसमें कोई जोर दिखाने में लगा रहेगा या अपने आप को बचाने में लगा रहेगा, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ अपनी कब्र खो देगा। अब क्या रणनीति बनी है, कोई कमेटी बनाई गई है? हाँ, कमेटी बनाई गई है। थोड़ा कमज़ोर पक्ष मैं कहता हूँ ना समझो यार, ना समझो। मैं पहले भी कह रहा था, उन लोगों ने भी कमज़ोर पक्ष लगा लिया, रेलवे रोड पे चले जाओ, तोड़ दो ताले। गलती की उन्होंने, नहीं है कमज़ोर, नरम है यार, कमज़ोर नहीं है। मैं फिर प्रशासन से भी कह रहा हूँ, हमें ऐसे रास्ते पे ना ले जाएं, आपके और हमारे बीच में संघर्ष हो, आपके और हमारे बीच में प्रेम भाव रहना चाहिए। अगर कोई गलती है तो उसको स्वीकार करके एक्शन करना चाहिए।